गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम याद करेंगे जानवरों के बच्चों के नाम के बारे में। देखिए, जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे डियर की बात करें तो फॉन, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग जानवरों के बच्चों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब इससे होता क्या है, आपको डायरेक्टली जीके में क्वेश्चन दे देंगे कि डियर के बच्चे को क्या कहते हैं, या फिर घुमा फिरा के रीजनिंग में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि डियर का संबंध फोन से है तो हॉर्स का संबंध किससे होगा। तो अगर आपको पता है कि डियर के बच्चे को फोन कहते हैं तो आप जल्दी से यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे कि यहाँ पर हॉर्स के बच्चे की बात की जा रही है और उसको हम कोल्ट बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण जानवरों के बच्चों के नाम हैं उनको हम याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बिल्ली के बच्चे की, यंग वन ऑफ कैट। तो देखिए, बिल्ली को हम बोलते हैं किटी, ठीक है। कभी कभी हम बिल्ली को बोलते हैं किटी, तो किटी से ही एक वर्ड निकल के आया किटन, ठीक है। तो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं किटन। अब हम बात करें मुर्गी के बच्चे की, तो मुर्गी के बच्चे को वैसे तो हिंदी में बोला जाता है चूजा, पर मुर्गी को हम इंग्लिश में बोलते हैं चिकन, इसलिए मुर्गी के बच्चे को इंग्लिश में हम बोलेंगे चिक। अब हम बात करते हैं बतख के बच्चे की, यंग वन ऑफ डक। तो इसको भी हिंदी में तो हम चूजा ही कहते हैं, बट इंग्लिश में डक के बच्चे को बोलेंगे डकलिन। यंग वन ऑफ पिग, तो पिग के बच्चे को हम बोलते हैं पिगलेट। सुअर के बच्चे को इंग्लिश में कहा जाता है पिगलेट। अब हम बात करते हैं भेड़ के बच्चे की, यंग वन ऑफ सीप। तो हिंदी में तो इसको कहा जाता है मेमना, बट इंग्लिश में इसको कहते हैं लैम। अब बात करते हैं बकरी के बच्चे की, यंग वन ऑफ गोट। तो गोट के बच्चे को भी हिंदी में तो बोलते हैं मेमना, बट इंग्लिश में इसको बोलते हैं किड, ठीक है। इंसानों के बच्चों को भी कभी कभी किड बोल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं तितली का बच्चा या यंग वन ऑफ बटरफ्लाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो तितली का जो बच्चा होता है या फिर तितली जिससे डेवलप होती है वो इस तरह का कुछ दिखता है संरचना, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटरपिलर, ठीक है। यंग वन ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। अब बात करते हैं खरगोश का बच्चा, ये यंग वन ऑफ रेबिट। तो रेबिट के बच्चे को हम बोलते हैं किट। इसको आप याद रख सकते हैं कि रेबिट ऐसे गाजर वगैरह खाता रहता है और ये कैसी आवाज करता रहता है, किट 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 की आवाज करता रहता है, इसलिए खरगोश के बच्चे को हम बोलेंगे किट। अब हम बात करते हैं यंग वन ऑफ फिश या फिर मछली का बच्चा। तो मछली के बच्चे को बोलते हैं फ्राई। अब जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते होंगे तो उनको पता होगा कि मछली को खाने से पहले क्या करते हैं, फ्राई। तो वहां से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मछली को बच्चे को बोलेंगे फ्राई। अब बात करते हैं कंगारू का बच्चा, यंग वन ऑफ कंगारू। तो कंगारू को आपने देखा होगा कि हमेशा उचकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब एंजॉय करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कंगारू के बच्चे को हम बोलेंगे जॉय, क्योंकि ये हमेशा उचकते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं हिरण के बच्चे की, यंग वन ऑफ डियर। तो यंग वन ऑफ डियर को हम कहते हैं फॉन। अब बात करते हैं बंदर के बच्चे की, यंग वन ऑफ मंकी। तो यंग वन ऑफ मंकी को हम बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। इंसानों को बच्चों को भी कभी कभी हम इन्फेंट बोल देते हैं, और ये बंदर कुछ इंसानों जैसे ही लगते हैं, इसलिए बंदर के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। गधा वैसे ही बेचारा बदनाम है कि इसके पास दिमाग वगैरह नहीं होता है। तो मान लीजिए गधे के बच्चे को हम कोई गेम वगैरह खिलाएंगे तो उसमें क्या करेगा, ये बहुत ही ज्यादा फाउल करेगा, ठीक है। फाउल करेगा तो फाउल से ही मिलता जुलता एक शब्द है फॉल, क्योंकि गधे को बेचारे को दिमाग नहीं होता है, इसलिए वो फाउल करेगा, इसलिए गधे के बच्चे को बोलते हैं फॉल। अब बात करते हैं यंग वन ऑफ आउल, उल्लू का बच्चा। उल्लू के बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं आउलेट। अब बात करते हैं यंग वन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं टेडपोल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, काफी ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। मेंढक के बच्चे को या फिर जिससे मेंढक डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं टेडपोल। अब हम बात करते हैं घोड़े के बच्चे की, यंग वन ऑफ हॉर्स की। तो यंग वन ऑफ हॉर्स को बोला जाता है कोल्ड। अब हम बात करते हैं मकड़ी का बच्चा, यंग वन ऑफ स्पाइडर। तो यंग वन ऑफ स्पाइडर को हम बोलते हैं स्पाइडरलिंग। अब हमें कुछ जानवर ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके बच्चे को हम काफ कहते हैं। तो वो कौन कौन से जानवर है? पहला है गाय, भैंस, जिराफ, हाथी। इन सभी जानवरों के बच्चे को हम क्या कहते हैं, काफ। अब कुछ जानवर हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके बच्चे को हम क्या कहते हैं, कप्स, ठीक है। वो कौन कौन से जानवर है? तो जितने भी लायन फैमिली या कैट फैमिली के जानवर होंगे, जैसे शेर, चीता, बाघ, इन सभी के बच्चों को हम क्या कहते हैं, कप्स। रुकिए रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि उल्लुओं का जो ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ आउल, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं।
आपको पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं पता है तो जितने भी जानवर होते हैं उनके समूह के अलग अलग नाम होते हैं और उनसे संबंधित जानकारी के लिए हमने एक ये वीडियो बना रखा है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जानवरों के बच्चों से सवाल आता है उसी तरीके से जानवरों के समूह से भी सवाल आते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको जानकारी कैसी लगी है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।